आदि मान गए तो उन्होंने एक शर्त उन्होंने भी लगा दी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो भी कविता लिखूंगा उसका अर्थ आपको जानना पड़ेगा। अगर अर्थ आप समझ जाएंगे तो मैं कविता लिखूंगा। तो बीच बीच में वे कूट पद डालते रहे, कूट पद डालते रहे। तो कई कूट पद हैं, उसमें उनका अर्थ बहुत विशेष अर्थ होता है। तो यहाँ पर मैंने वृक्ष के आत्मकथ्य और मेरा प्रलाप में मैं स्वयं को अपना व्यास इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैंने लिखा है, सोचा है, और लिखने वाला गणेश भी मैं ही हूँ। तो यानी कि व्यास और लेखक मैं ही हूँ। तो इसलिए वृक्ष की आत्मकथा कह पाया हूँ, क्योंकि मैं स्वयं पेड़ बनूंगा तभी तो लिख पाऊंगा। जब तक मैं पेड़ नहीं बनूंगा, पेड़ की में से आत्मसात नहीं करूंगा तो लिखूंगा कैसे। इसलिए मैं स्वयं व्यास भी हूँ, लेखक भी हूँ। तो इस तरह से अर्धनारीश्वर की तरह से वृक्ष और स्वयं को एकाकार कर दिया है, और इस तरह इसी एकाकार का फल के कारण यह पुस्तक निकली है, वृक्ष का आत्मकथ्य और मेरा प्रलाप। तो इसमें से मैं कुछ कविताएं सुनाऊंगा। तो एक मैं इसमें जो कविता है, मैंने 10 कविताएं इसमें वृक्ष से ही संबंधित हैं, और शेष मेरी कविताएं अन्य कविताएं हैं आत्म प्रलाप। तो मैं वृक्ष की बात कह रहा हूं पहले कि वृक्ष अपनी उपयोगिता के विषय में कह रहे हैं कि क्या है वृक्ष का ही अपना आत्मकथन है। एक बहुत लंबी कविता है ये वृक्ष वाली। इसमें कई अध्याय लिखे हैं। मैं वृक्ष महान इस शीर्षक से इसमें दिया है, जिसमें बीज से लेकर लास्ट तक मैंने इसके विषय में लिखा है। तो मैं पूरी लंबी कविता में पढ़ के कुछ कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। इसमें एक जो अभी संदर्भित रहेगी वह है उपयोगिता। तो उपयोगिता क्या है इसकी, वृक्ष के ही द्वारा कहा जा रहा है। बड़े वृक्ष की बड़ी बात है, बड़े वृक्ष की बड़ी बात है, फूल फलों से लदी डाल है, और पथिक को घनी छांव है, और पथिक को घनी छांव है। प्राणवायु देता प्रतिपल जीव जंतु को, कार्बन डाइऑक्साइड जल लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन सब विष पीकर हर्षित होकर नीलकंठ हो, हर्षित होकर नीलकंठ हो। अन्न दाल सब्जियां अनेकों, अन्न दाल सब्जियां अनेकों, खाद्य तेल शर्करा फलों को विविध हाथ पोषक से रचकर पोषित करता जीव जंतु को विविध रूप में। सूती कपड़े, रेशम नकली, जूट नारियल, सन के रेशे, रस्सी बोरे और चटाई, सुतली से हैं बनते जिनके सभी पेड़ पौधे से मिलते। ईंधन की लकड़ी या कोयले पेड़ों से ही हमको मिलते। शीशम साल दैनिक जीवन के उपयोगी फर्नीचर बनकर हमको हैं लाभान्वित करते। भोजन को स्वादिष्ट बनाने लौंग इलायची जीरा हल्दी मिर्च मसाले और धनिया भी सभी हमें पौधों से मिलते। तुलसी हर बहेड़ा सौंफ मुनक्का लौंग गिलोया ब्राह्मी आंवला पोस्त पुदीना, ये सब देती हैं औषधियां विविध रंग की, विविध रोग की वनस्पतियां। रंग रबरिया गोंद और रेजन हमको वृक्षों से ही मिलते। धन्य धन्य है वृक्ष, वृक्ष धन्य वृक्ष को। गेंदा लीली गुलाब जीनिया रजनीगंधा जूही टहेलिया सुरभित सुंदर है शोभा। चंदन चंपा और चमेली इत्र बने खसकी अलबेली, ये सभी शीतल उत्तेजक मिलते हैं पौधों से रुचकर। लिखने को भी कागज सुंदर कलम दवात स्याही निर्मल करते पौधों से ही निर्मित। गिनो कहाँ तक एक नहीं अनगिनत लाभ हैं वृक्ष से मानव को प्रतिफल। तो ये एक वृक्ष का है कि उससे हमें क्या लाभ है, और दुख जो मैंने बात बताया जो कष्ट है कि इनको नष्ट करने का वो किया जा रहा मानव के द्वारा दानव बनकर। तो इस पर भी एक कुछ चंद पंक्तियां मैंने लिखी हैं। दानव मानव, दानव मानव। वैदिक युग में ऋषि मुनियों ने महिमा वृक्षों की समझी थी,
और वनों को रक्षित करने, वृक्षों को रोपित कर उनकी संतानों की भांति सुरक्षा करने को निर्देश दिया था। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, एक वृक्ष संवर्धन करना 10 पुत्रों के तुल्य रहा है, पुत्र पुण्य कमाना। किंतु देखिए, आज यहाँ तो भूल सभी संस्कार विगत के मानव बना हुआ दानव काट रहा है हरे वृक्ष को चुन चुन कर आंधी था बनकर। वायुमंडल हो रहा निरंतर प्राण वायु बिन, दूषित निशिदिन वृक्षों के कटने से निर्मम, लेकिन फिर भी मूढ़ बना है काट रहा मानव प्रतिदिन हरे वृक्ष को दानव बनकर। मानव दानव बनकर आज वर्तमान जीवन को, अपने भावी पीढ़ी को सुख, अपने अरण्य संस्कृति धरोहर अपने मूढ़ बना करता है नाश। क्षणिक स्वार्थ से धर्मासुरता, महाकाल से कर उत्पात करता नाश, मानव मानवता का आज। तो ये है दानव जो बना है मानव, उसके लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं इसमें। और